तो थोड़ी सी तेज़ी से इवनिंग वॉक हो जाए। कुछ लेने भी जा रही थी मैं, तो मैंने कहा तेज़ी तेज़ी से जाती हूँ, वॉक भी ज़रूरी होती है। जो खाया पिया है, चाय पी है, वो अच्छे से हजम हो जाएगी। डांस का मुझे शौक़ है और आप देखते भी रहते होंगे, शॉर्ट्स वीडियो में डालती रहती हूँ। अब डांस मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डांस करती हूँ। लोग कहते भी होंगे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, डांस तो आता नहीं है फिर भी क्या कहते हैं, डांस करती रहती है। लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो इवनिंग में मैंने थोड़ा सा योगा भी करा था और डांस भी करी थी। मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। बहुत दिन से मैंने कोई ब्लॉग ऐसा नहीं डाला है। नैनीताल के डाले थे, अपनी डेली रूटीन का नहीं डाला था, खाना बनाने का। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो डाल देती हूँ, अपना 32 बार वाली जर्नी मेरी कैसी चल रही है। तो अब मैं वीडियो तो उतनी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। आजकल बसंती भी कम आ रही है, उसकी सास को फालिश पड़ गया तो वो एडमिट है, तो 3-4 दिन से वो नहीं आई थी, तो घर का काम भी बढ़ ही गया है। फिर जॉब साथ में हुई, निकलना भी पड़ता है 8 बजे तक। बोर्ड ड्यूटी टाइम पे तो 7:30 बजे निकलना होता था, कभी 7 बजे। तो आजकल फिर से 7:10 का टाइम हो, सॉरी 8:10 का टाइम हो गया है। तो उससे पहले काम करना, निपटाना होता है। बच्चों को स्कूल जाना होता है, उनका टिफ़िन, अपना टिफ़िन, घर का काम, बहुत काम हो जाता है, झाड़ू पोछा। तो बस लाइफ चल रही है। बस ये कि हाँ, डांस में करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि डांस भी बहुत अच्छा मतलब एक साधन है वज़न घटाने का। और मैंने तो जो अपना वेट घटाया है वो डांस करके ही ज़्यादा घटाया है, क्योंकि मुझे डांस का शौक़ है। और इतना डांस कर दो कि पसीने पसीने हो जाओ, तो अपने आप वेट कम हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव क्या होता है, चर्बी कम करना। तो जब डांस हम करेंगे तो क्या होता है, उससे चर्बी भी काफ़ी कम हो जाती है। तो आप डांस करिए, वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए और सादा खाना लीजिए। कभी कभी खा लेना चाहिए हैवी, लेकिन ये नहीं कि हर समय खाएं। आज जैसे नाश्ते में मैंने दलिया लिया था, हल्की चीनी डाल करके दलिया लिया था, तो दलिया भी अच्छा रहता है। फिर और खाना मैं वैसे ढंग से खाती हूँ। और फिर दिन के खाने में हम लोग जल्दी ही खा लेते हैं। उसमें मैंने बनाई थी अरहर की दाल, चावल, खीरे का रायता, पुदीने धनिया की चटनी, और सब्जी में बनाई थी पहाड़ी तुरई की सब्जी। तो आजकल तुरई आ गई, आज बहुत महंगी आई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड मंडी गए थे, ले आए, तो आज तुरई की सब्जी खाई थी। तो ये मेरी थी सुबह की डाइट। फिर दिन में मैंने फ्रूट्स में थोड़ा ऑरेंज ले लिया था, और आज बहुत मन था तो मैंने आज कसाटा खाई। कसाटा मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, तो मैंने कसाटा खा ली। कल जबकि मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने फिर भी आज कसाटा खा ली, क्योंकि मन ऐसा हो गया ना, उसे देख करके रहा ही नहीं गया। एक्चुअली बेटे की डिक्शनरी लेने के लिए मैं गई थी शॉप में, तो वहाँ पास में जूस एंड आइसक्रीम की शॉप थी, तो हम वहाँ से खा करके आए। और बस 4-4:30 का आसपास का टाइम है, और मैं बना रही हूँ चाय। ये चाय बन रही है, तो चलिए फिर चाय पीते पीते आपसे बातें करूँ। चाय पीते वक्त तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ये मैंने शाम को फिर थोड़ा सा मैं कहीं गई थी, तो उससे पहले मैंने कहा थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, गाउन पहन ही कर रही हूँ। थोड़ा सा अनईजीनेस तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं मॉर्निंग पे अगर नहीं कर पाती हूँ एक्सरसाइज, तो मैं इवनिंग में कर लेती हूँ, ये खाली पेट होता है। तो कर रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और थोड़ा सा मेरे मोबाइल की वीडियो में आपको कुछ अलग सा कलर लग रहा होगा, पता नहीं क्या सेटिंग्स में मैंने चेंजेस करे। एक दिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, चलो बैठती हूँ और कुछ करती हूँ। ऐसे खचर पचर करा मैंने डिस्प्ले में कि वो जो कलर थे वो अजीब ही जैसे हो गए, डल से हो गए हैं, और अब मैं उसे सही भी नहीं कर पा रही हूँ। या तो मैं पूरा मोबाइल फिर से फॉर्मेट मारूँ। अभी तो मैंने मोबाइल सही कराया था, पूरा फॉर्मेट मारा था, सब उड़ गया था, फिर सब उड़ जाएगा। तो इस वजह से देखती हूँ अगर सेटिंग्स में मैं चेंजेस ला सकी तो। फूल गोभी के पकौड़े। तो जो फूल गोभी है, ये मैं थोड़ी सब्जी बनाऊंगी। इसे मैंने चॉप करा, थोड़ा सा 2 प्याज डाले, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, और सिर्फ नमक डाला है। बस इसकी पहले मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ, और उसके बाद बनाऊंगी इसके कोफ्ते। ये बन गई कोफ्ते की बॉल्स, गोभी के कोफ्ते की बॉल्स।
वैसे तो सुबह मैंने अरहर की दाल बनाई थी, लेकिन बेटे का मन था तो उसने कहा मैं अरहर की दाल खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो हैरी को भी दाल पसंद है, तो मैंने इधर दाल बना रही हूँ। और इधर मैंने प्याज का मसाला वगैरह भूनने के लिए ये रख दिया है कोफ्ते के लिए। तो बस इसमें प्याज हो गया, लौंग हो गई, अदरक हो गया, लहसुन, ये सब पीस करके मैंने डाल दिया है। देखिए काफ़ी भुन चुका है। और उसके बाद वही टमाटर डालूँगी। और उसका गर्व का कभी पूरे खाने का मन, कभी बड़े खाने का मन करता है, तो मम्मी जी थोड़े से इसके लिए बड़े बना रही हैं। ये ग्रेवी तैयार कर दी है। वही नॉर्मल मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी डाली है और नमक डाला है स्वाद अनुसार। बस इसमें थोड़ी सी मैं मलाई डालूँगी और ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये मलाई ऐड कर दी है, फ्रेश मलाई ही डाली है मैंने इसमें। बस ये देखिए मैंने ग्रेवी में जो गोभी की बॉल्स हैं, कोफ्ते की बॉल्स डाल दी हैं और डिलीशियस से गोभी के कोफ्ते तैयार हो गए हैं और वाकई बहुत स्वादिष्ट हो रहे थे। और जो धनिया है वो स्प्रिंकल कर दिया, ऊपर से डाल दिया है और हमारे टेस्टी टेस्टी गोभी के कोफ्ते तैयार हो गए। गोभी के, पत्ता गोभी के, मतलब बसीने के भी बहुत अच्छे होते हैं। तरह तरह के कोफ्ते बना के खाने चाहिए क्योंकि सबका स्वाद अलग होता है। बहुत स्वाद आता है। करेले के भी कोफ्ते बहुत अच्छे होते हैं, आलू के कोफ्ते बहुत अच्छे होते हैं, पालक आलू के भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं कोफ्ते तरह तरह के ज़रूर बनाती हूँ। और इधर अरहर की दाल भी तैयार हो गई। अब इसमें मैं धनिया नहीं डाल सकती क्योंकि गर्व धनिया खाना पसंद नहीं करता, या अलग से दाल निकाल लूँगी फिर धनिया डालूँगी। थोड़े से चेंजेस करे हैं इस रूम में। ये मैंने अलमारी ख़रीदी, इसमें मिस्टर प्रदीप पंत के कपड़े हैं। और ये छोटी सी फोल्डेबल अलमीरा मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई। तो इसमें मैंने अपने दुपट्टे और लेगिंग्स और प्लाजो वगैरह रख रखी हैं और इसके ऊपर इन्होंने ट्रैक्टर रखे हैं। और जो स्टोर रूम था, जो किचन स्टोर रूम है, उसमें थोड़े चेंजेस करे हैं। पीछे मैंने फ्रिज के पीछे टेबल डाल दी है, उसमें बॉक्सेस शायद शूज़ के रखे हैं। ये देखिए प्लेन हो गए। यहाँ पर जाड़ों के कपड़े पड़े रहते थे। ये नीचे मेरे जो दुपट्टे थे वो मैंने अलमारी में रख दिए और जो मेरी अटैची है उसके ऊपर मैं शूज़ एक के ऊपर एक लगा दिया। इधर बच्चों के बैग्स हैं, पुरानी बुक्स हैं, कबाड़ी को दूंगी। और इधर देखिए 2 स्टैंड्स ये मतलब इसमें लगा दिए, इसमें मैंने अपने सूट टांगे। और इधर बच्चों के एक तरह हिमाद्री की गाउन्स और इधर इनकी जैकेट्स डाली हैं। और ये जो पॉट है इसके नीचे स्टूल रख दिया और इधर ये गोल वाला स्टूल रख दिया। थोड़े से चेंजेस करें। और देखिए हमारे कम्बल अभी भी निकले हैं। हिमाद्री और बच्चों ने कहा कि कल फ्रूट ब्रेक में केला और पपीता ले जाएंगे, तो मैं ये ख़रीद के ले आई थी। तो बस मैंने कहा दिखाती हूँ, इतना रसोई तो मेरी खजर बजर ही रहती है। तो चलिए फिर बाहर चलते हैं। ये देखिए टैंक फुल हो गया है और इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। बस प्लांट्स को मैं पानी देती हूँ और उसके बाद थोड़ा यहाँ धो देती हूँ क्योंकि सुबह स्कूल जाना है, वही 8 बजे निकल जाना है। तो सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि बच्चों को भी तैयार करना है। 4 बजे उठ के भी खाना वाना बना के मैं फिर से धो नहीं पाती। हाँ, झाड़ू में ज़रूर लगा जाती हूँ और मुझे कहीं गंदा दिखता है तो मैं पोछा मार देती हूँ। अगर ये लीक होता रहेगा रात को पानी, तब मैं ये इतना पोर्शन जो आगे का है ये सब धो के चली जाऊँगी। तो प्लांट्स वो दिन भर में, अगर गर्मी इतनी हो गई है तो सूख जाते हैं, तो रात शाम को ही मैं आजकल पानी देती हूँ। और हैरी कारस्तान ने इस गमले को तोड़ दिया इस बंदे ने। यहाँ से भी ये देखिए मिट्टी खा रहा है, गोबर खाता रहता है। और यहाँ भी इस गमले को और 2-3 गमले इसने तोड़ दिए हैं। बहुत शैतान हो गए हैं हमारे हैरी जी। हैरी मिट्टी क्यों खाता है, जबकि कैल्शियम भी दे रही हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं दे रही हूँ। कैल्शियम देने के बाद इसके हाल है, लीवर टॉनिक भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं मतलब डाइटिंग में कभी नहीं करती हूँ, थोड़ा कम खाती हूँ। ऑयली कम क्या खाती हूँ मैं, फ्रूट्स ज़्यादा खा लेती हूँ, सैलेड ज़्यादा खा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, खुद ही भूख ज़्यादा नहीं लगती है। और डाइट में पूरी ही लेती हूँ। और चावल हाँ मैं डेली नहीं खाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सुबह एकदम मन भी नहीं करता है बनाने का, बाद में मम्मी जी बनाती हैं। और स्कूल में मैं रोटी सब्जी ही लेके जाती हूँ। और कभी बहुत मन करता है या बच्चों ने कह दिया हम चावल लेके जाएंगे, तब फिर मैं भी चावल दाल ले जाती हूँ, वरना छुट्टी वाले दिन ही मैं खाती हूँ। अब जैसे अब इस बार छुट्टी 14 को ही पड़ेगी, कोई इस बीच में छुट्टी नहीं है क्योंकि बहुत छुट्टियाँ हो गई। फिर ईद वीद की छुट्टी पड़ेगी तो उसी में ही खाना होगा, इस बीच में मैं चावल नहीं खाऊँगी। और बहुतों को चावल से फैट नहीं चढ़ती है, लेकिन मैं जब चावल खाती हूँ मैं मोटी मतलब हो ही जाती हूँ थोड़ी। और मैंगो से होते हैं तो मैंगो का इस्तेमाल मैं कम करती हूँ, मैंगो कम खाती हूँ। पहले मैं बहुत खाती थी, लेकिन जब आम खाओ ना तो वजन अपने आप थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि फैटी तो आम होता ही है। तो बस अपना ध्यान रखिए, कम ऑयल का प्रयोग कीजिए, लेकिन फुल डाइट लीजिए। और हर तरह का खाना खाना चाहिए। मौसमी फल ज़रूर खाने चाहिए, मौसमी सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। आजकल जैसे उगल है, उगल बहुत अच्छी आ रही है, वो भी अच्छी लगती है। मूली के पत्ते तो 12 मासी हुए आते ही हैं, तो उन सब का सेवन कीजिए। फल खूब खाइए और बस 32 बार तो
चबाना ही चबाना है। और स्टाइलिश बनिए, और घर और जॉब, जो भी जॉब वाले भी हैं वो दोनों ध्यान रखिए, क्योंकि अपनी हेल्थ बनी रहेगी तो घर को भी देखना है और जॉब भी देखनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो खाना है वो जल्दी ही बना दिया है। अभी चावल थोड़े सुबह के बचे हुए थे, दाल बना दी, बच्चे उसी के साथ खा लेंगे। और आटा गूंद दिया है, मैं जल्दी बना लेती हूँ उजाले में ही। और हिमाद्री के देखिए मेहंदी लगाई, हिमाद्री ने कहा मेहंदी लगा दो, तो मैंने मेहंदी लगा दी। अब वही है, पता नहीं क्या कलर कॉम्बिनेशन मैंने गड़बड़ा दिया है, तो इसमें फिर से कलर्स आ रहे हैं। तो बस यही था रूटीन। सुबह दलिया, दिन में बता ही दिया मैंने कि पूरा खाना बनाया था। और रायता ख़त्म हो गया, चटनी हाँ पुदीने की बची हुई, और उसी के साथ हरी मिर्च का नमक भी पीस दिया था, क्योंकि ये पसंद करते हैं खीरे के साथ। सलाद तो खाया जाता है, सलाद में प्याज, खीरा और मूली काटी थी, क्योंकि ज़रूरी है। अब देखिए मैं अपने नेल्स भी बढ़ा रही हूँ, थोड़े थोड़े बड़े हो गए, वरना मेरी काटने की आदत थी, अब थोड़े बढ़ा रही हूँ। मैंने कहा घर का जनेऊ है तो थोड़े बढ़ाए जाए। और आप सब आमंत्रित हैं, मेरे बेटे का जनेऊ है 27-28 को, 28 को जनेऊ पड़ेगा, तो आप लोग भी आइएगा और आशीर्वाद दीजिएगा बटुक को। तो चलिए फिर इसी के साथ अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।